नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वाले आपके जीवन में कब से प्रारंभ हो रही है शनि की ढैया 2022 में। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है और ये कब तक रहेगा और इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानकारी प्रदान करने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि 29 जनवरी 2022 से लेकर के 3 फरवरी 2022 तक मैं रहूंगा दिल्ली में। आप चाहें तो मेरे से मिल करके पर्सनल हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं, यानी अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, जीवन में किस प्रकार से अच्छे लक्ष्य की ओर जाएं, किस प्रकार से सफलताएं मिलेंगी और बेहतर उपाय के लिए तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वर्तमान समय में जो है मिथुन राशि और तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव जो है ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी जीवन में शनि से मतलब राशि से शनि चौथे या 8वें घर पे विराजमान हो जाए तो शनि की ढैया उस राशि में प्रारंभ हो जाती है। तो जब शनि 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में ये राशि के स्थान से अष्टम स्थान पे आ जाएंगे, जिस कारण से आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी शनि की ढैया। प्रिय दर्शकों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि शनि की ढैया का मतलब आखिर क्या होता है? मैं आपको जानकारी दूं। जिस प्रकार से शनि की 7.5 में जहां शनि बैठा होता उससे घर पहले और वो घर और उसके बाद वाले घर पे शनि की 7.5 चलती है, यानी आपके जीवन के पिछले कर्म को, वर्तमान को और भविष्य को दिखाने का काम करता है। इसी प्रकार से शनि की ढैया में मनुष्य के जीवन में चौथा घर यानी आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति को दिखाता है, जो शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 8वां घर जो आपके जीवन में केस, मुकदमा, विवाद या फिर क्योंकि मृत्यु का घर है तो आपके जीवन में होने वाले कष्ट को प्रदान करता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जब तक उसके जीवन में कष्ट नहीं होना वह समझ ही नहीं पाता है कि मेरे जीवन में अच्छाई और बुराई क्या है। तो इसीलिए जब मनुष्य के जीवन में कष्ट आते हैं तब उसको अपनी कमियां दिखती हैं। और इस धरती पे जो मनुष्य धन नहीं कमा पाया, जो संपत्ति नहीं बना पाया, या फिर वह मनुष्य जो अपने जीवन में हमेशा केस मुकदमा से नहीं बच पाया, वह मनुष्य इस धरती पे शुरू से ही बहुत बेहतर हो ही नहीं सकता। तो शनि जो है अष्टम स्थान और चतुर्थ स्थान के कारक तत्व ग्रह होते हैं, इसीलिए ये जब आते हैं तो आपके जीवन में ये प्रभाव को दिखाते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में संपत्ति और जो परेशानियों में फंसे हो इसका वास्तविक रीजन क्या था, यानी संपत्ति बनाने चाहिए थे और अपने जीवन में फालतू परेशानियों से बचने चाहिए थे। यही दिखाने के लिए शनि की ढैया या शनि के 7.5 आती है। तो जब शनि की 7.5 शनि की ढैया 29 अप्रैल से प्रारंभ होगी तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि 2 राशियों पे शनि की ढैया प्रारंभ होगी। लेकिन मैं ये जानकारी सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए ही दे रहा हूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जब 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी और यह रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। अब यहां पे एक तथ्य समझा देता हूं। तथ्य यह है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे फिर ये पुनः जो है 12 जुलाई को मकर राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 2022 में कर्क राशि वाले आपके ऊपर शनि की ढैया तो प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए। फिर पुनः 17 जनवरी 2023 को
शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर शनि के ढैया का एक्चुअल में प्रभाव चालू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह मत सोचिएगा आप कि 12 जुलाई को शनि की ढैया उतर जाएगी, प्रभाव में अब आ चुके होंगे। जब भी शनि की ढैया मनुष्य के जीवन में आती है तो निश्चित तौर पे मनुष्य को कष्ट प्रदान तो होता है। जब शनि मकर राशि में वक्री प्रवेश करेंगे तो वक्री शनि कभी शुभ नहीं होता है। यानी 29 अप्रैल से जब आपके जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ होगी तो 29 अप्रैल से लेकर के आपके जीवन में 17 जनवरी तक नींद में कमी, बार बार चोट लगने की संभावना, संपत्ति से रिलेटेड थोड़ी विवाद की स्थितियां, गरीब लोगों से मतभेद की स्थितियां, बुरी आदतों का शिकार होने की संभावनाएं। ऐसे भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरों की सहायता बहुत अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं, बस वो थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, इसी चक्कर में तो आप बर्बाद होते हैं। इसके अलावा जो है शनि आपकी कुंडली के क्योंकि सप्तम स्थान में इस समय रहेंगे, अतः आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को कष्ट प्रदान करेगा, विवाह में बाधा उत्पन्न करने का कोशिश करेगा, व्यापार में और नौकरी में बाधाएं उत्पन्न ये करेगा आपके जीवन में 17 जनवरी 2023 तक। अब जो फल रहेगा वो तो मेरा कर्तव्य है बताना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते बोलते कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य नेगेटिव को भूल जाए। लेकिन नेगेटिव बोलने से इंसान उस चीजों पे ध्यान देता है। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, विवाद नहीं करना है, संपत्ति से रिलेटेड स्थितियों को बहुत ही आराम से ध्यान देना है, बुरी आदतों से बचना है। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी 2023 को शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब आपके जीवन में शनि की ढैया का फल अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। इस समय फिर आप अपने जीवन में संपत्ति बना पाएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से यह चतुर्थ स्थान को देखेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का प्रभाव शुभ और लाभकारी के अलावा कहीं से भी दूषित इफेक्ट नहीं होता, इनकी दृष्टि भी शुभ हो जाती है। इसके बाद फिर जो है ये आपके जीवन में धन स्थान को देखेगा, जो चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा, पैसे सेव होंगे, कठोर और बेहतर डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा जो नहीं ले पाते हैं, और ससुराल पक्ष की स्थितियों को ठीक करेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे और आपकी स्थिरताएं आ जाएंगी जीवन में। एक्चुअल में जो आप भटक चुके थे, परेशान हो चुके थे, यह ठीक हो जाने वाला रहेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र पे इनकी निचस्त दृष्टि भी रहेगी। हालांकि शनि अपनी राशि का है तो इनकी दृष्टि तो मैंने बोला है कि खराब तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने सीनियर अधिकारियों से, व्यापार में बड़े व्यापारियों से और अपने पिता से या सरकारी किसी भी अफसर वगैरह से आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया है। इसको आप जो है मजाक में नहीं ले सकते, कोई भी ग्रहों को मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रह हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे जीवन को चलाता है। जो ग्रह चाहता है हम लोग उसी प्रकार का रिएक्ट करते हैं। तो आपको पहले पता चल जाए कि मेरे साथ क्या रिएक्शन होने वाला है, तो आपका कर्तव्य है कि बच करके रहिए। जो भविष्य को जान ले उसी का वर्तमान सुधर जाता है, जिसका वर्तमान अच्छा हो जाए उसी का भविष्य अच्छा होता है। कभी कभी इंसान इन दोनों के असमंजस में फंस जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। उस दरमियान में कुछ तो सहायता हम लोग करते ही हैं। फिर भी शनि के ढैया के प्रभाव को खास करके 17 जनवरी 2023 तक बेहतर बनाने के लिए ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का पश्चिम दिशा की ओर शाम में 5 से 7 बजे के मध्य में बैठ करके जाप कीजिए कर्क राशि वाले। इसके अलावा जो है शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का शुद्ध दीप जो है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप जरूर जलाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ओम जुम सह पालय पालय ये मृत्युंजय मंत्र है, इसका कंटिन्यू जो है प्रत्येक दिन किसी भी समय पे 108 बार जाप करिए। और शनिवार के दिन जो है नॉन वेज या फिर नशा से रिलेटेड कोई भी वस्तुओं का सेवन नहीं करिएगा। और कोशिश कीजिएगा 17 जनवरी 2023 तक दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना के रखने का, क्योंकि शनि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस 12 जुलाई के बाद अवश्य देगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा होगा शनि की ढैया का प्रभाव, कब से प्रारंभ होगा 2022 में, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।